नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रमोद पाटिल आज आपको कक्षा छठी की पहली कविता बसंती हवा पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कविता को केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, इस कविता की रचना की है। केदारनाथ अग्रवाल जी छायावादी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनकी देश देश की कविताएं अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी बसंती हवा के द्वारा खेली गई अटखेलियों का विवरण देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत ऋतु आनंद का प्रतीक है। बसंत ऋतु खुशी का प्रतीक है। बसंत ऋतु के आने से प्रकृति एक अद्भुत से माहौल में, प्रकृति में एक अद्भुत सा आनंद, अप्रतिम, अद्भुत और बहुत ही आनंदमय वातावरण की निर्मिति हमें प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन से देखने को मिलती है। बसंत ऋतु के आगमन से सभी और खुशहाली हमें देखने को नजर आती है। प्रकृति मानव खुशी से झूम उठती है। बसंत ऋतु के आगमन से सारे पेड़ पौधे महक उठते हैं, सारी सजीव सृष्टि चहक उठती है। सारे पेड़ों पर नए फूल, नए पत्तियाँ इसी ऋतु के दौरान आते हैं, आने की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु के दौरान बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, उन्हें हम मनाते हैं। और इसी ऋतु के दौरान बहने वाली हवा, जिसे बसंती हवा कहा गया है, वह बसंती हवा अपना परिचय देते हुए अपनी अटखेलियों का विवरण इस कविता में देती है। तो आइए सबसे पहले कविता को मैं पढ़ता हूँ, कविता को गाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भागी, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। पहर दो पहर क्या, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कविता को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत की पंक्तियों में बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह बसंती हवा है, इसीलिए वो कहती है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा। उसके बाद बसंती हवा हम सबको, सभी वाचकों को बताना चाहती है
कि उसकी बात सभी लोग सुने, इसलिए वो कहती है कि सुनो बात मेरी, मैं अनोखी हवा हूँ, मैं अजब हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, मतलब बड़ी सीधी सी मैं हूँ, बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला मतलब मनमौजी। बसंती हवा बड़ी मनमौजी है, बड़ी ही स्वच्छंद है, बड़ी ही स्वतंत्र है, आज़ाद तरह से, स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से उसे जहाँ चाहे वो विहार करती है, घूमती है। इसलिए वो कहती है कि मैं मस्त मौला हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। बसंती हवा बिल्कुल निडर है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, इसलिए वो चाहे जिधर चाहे उधर घूमती है। मुसाफिर अजब हो, बसंती हवा अजब तरह की मुसाफिर है, इसीलिए वो चाहे उधर घूमती है, उसका कोई गंतव्य नहीं है, चाहे उसे जहाँ पसंद आए उसका मन चाहे, इसलिए वो अपने आप को मस्त मौला भी कहती है। अपनी निडरता को प्रदर्शित करते हुए कहती है कि वो बड़ी ही निडर है, उसे किसी बात का भय नहीं है, इसलिए वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। आगे बसंती हवा कहती है कि चढ़ी पेड़ महुआ, आगे जाकर वो महुआ के पेड़ पे चढ़ती है। महुआ का पेड़ मजबूत पेड़ होता है, उस पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ पर वो थपाथप मचाती है। जो आवाज़ उसके झकोरने से, उस पेड़ को हिलाने से, हवा के द्वारा उस पेड़ को हिलाने से जो आवाज़ होती है, वही आवाज़ थपाथप की आवाज़ है। और इसीलिए वो कहती है कि वहाँ मैंने महुआ के पेड़ पे चढ़कर थपाथप मचाया, फिर वहाँ से वो धम से नीचे गिरती है, क्योंकि उस पेड़ पेड़ मजबूत होने की वजह से उस पेड़ को वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ से धम से नीचे गिरती है। और वहाँ से नीचे गिरने के बाद आम के पेड़ पर चढ़ती है और उस आम के पेड़ को भी हिलाने की, डुलाने की कोशिश करती है। इसलिए कहती है कि उसे भी झकोरा, उसे भी झकोरा मतलब उस आम के पेड़ को भी झकोरा, और वहाँ से निकलते हुए उस पेड़ के कान में कू की आवाज़ की, और कू की आवाज़ करते हुए उस पेड़ से भी वह निकल कर हरे खेतों की ओर चल देती है। इसलिए वो कहती है कि उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। वहाँ गेहूं के हरे खेतों में पहुँचने के बाद उसने लहर खूब मारी। उन हरे खेतों का माहौल, वहाँ की सुंदरता बसंती हवा को सुहानी, मोहित करती है, सुहानी लगती है, और वो वहाँ कुछ देर ठहरती है। इसलिए वो कहती है कि वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, अनेकों पहर तक समय वह वहाँ बिताती है, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण बसंती हवा को मोहित कर लेता है, और इसीलिए वो वहाँ पर खूब लहर मारती है और अनेकों पहर तक वही रुकती है। फिर वहाँ से निकलकर आगे वो इसी में रही मैं, मतलब पहर दो पहर तक नहीं, अनेकों पहर तक गेहूं के खेतों में ही उसने रुकना पसंद किया। फिर आगे खड़ी देख अलसी, अलसी तिलहन का एक प्रकार है, एक प्रकार की फसल है। उस अलसी को खड़ी देखकर अभी वो वहाँ जाती है, और वह अलसी शीश पर, अपने शीश पर, अपने माथे पर कलसी लिए हुए, कलश लिए हुए, कलश यहाँ पर सही मायने में वो कलश नहीं है, उस फसल का जो शीर्ष हिस्सा है उसे कलश के बराबर तुलना की है उसकी, और उसी को वो हिलाने की कोशिश करती है। इसलिए वो कहती है खड़े देख अलसी, लिए शिष्य कलसी, मुझे खूब सूझी। बसंती हवा को थोड़ी, बसंती हवा अपनी नटखटता को प्रदर्शित करती है, इसीलिए वह उसे हिलाने की, उस फसल को हिलाने की, उस कलसी को, उस कलश को हिलाने की कोशिश करती है। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, वो उसे हिलाने की, झुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस फसल को कुछ नहीं कर पाती। और इसीलिए बसंती हवा कहती है कि इसी हार को पा, मतलब इसे वो अपनी हार मानती है, और इसी हार को पाकर आगे
जो सरसों का खेत है, उस सरसों की फसल को वो हिलाती नहीं है और वहाँ से निकल देती है और कहती है अंत में हवा हो हवा में बसंती हवा हो। विद्यार्थी मित्रों, कविता का संक्षिप्त विवरण देने के बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हमें प्रकृति के साथ कहीं न कहीं जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास, एक अद्भुत प्रयास कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने किया है। कविता बहुत ही सुंदर है। बसंत ऋतु जो आनंद का प्रतीक है, वैसे तो प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती। प्रकृति ही हमारे आनंद का एक साधन है। प्रकृति सिर्फ देने का काम करती है। प्रकृति हमें कभी निराश या मायूस नहीं होने देती। इन सभी बातों को कहीं न कहीं जिस प्रकार से बसंती हवा की अटखेलियों का विवरण कवि ने दिया है, तो कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमें जोड़ने का प्रयास कवि ने किया है। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। कविता में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थ आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई शब्द वाटिका में दिए हैं। फिर भी उन्हीं शब्दों को मैं अर्थों के साथ दोहराना चाहूँगा। जैसे बावली शब्द है, उसका अर्थ है सीधी सी। मस्त मौला शब्द का अर्थ होता है मनमौजी। उसके बाद फिकर मतलब चिंता। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। झकोरा से मतलब होता है झोंका। पहर का मतलब है प्रहर। अलसी तिलहन का एक प्रकार है और कलसी का मतलब होता है गगरी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।